सो ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स गिवन है, फर्स्ट सेकेंड, ऐसे हमारे पास टोटल 12 एडजस्टमेंट्स गिवन है। हम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे। सो सबसे पहले हमें गिवन है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस के साथ दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक तो उसको एक ही जगह ट्रीट किया जाएगा, वो है बैलेंस शीट की एसेट साइड। अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन की तौर पर दिया होगा तो उसको हम दो बार ट्रीट करेंगे। फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट उसकी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख कर की जाएगी, और सेकेंड टाइम उसकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में की जाएगी। सो हमें एग्जांपल गिवन है, इसको हम यूज करते हुए अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना लेते हैं। स्टॉक ऑन 31 December 2016 इज ₹5,000। सो ये क्लोजिंग डेट है। क्लोजिंग डेट आपको मार्च की भी आ सकती है, दिसंबर की भी आ सकती है। इसको हम शिफ्ट कर देते हैं अपने अकाउंट्स में। सो ये हमारे पास है ट्रेडिंग अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। सो सेकंड ट्रीटमेंट उसकी एसेट साइड बैलेंस शीट की, इधर हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 5,000। नेक्स्ट हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो रेंट हो, इंश्योरेंस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, कैरेज आउटवर्ड हो, कैरेज इनवर्ड हो, वेजेस हो। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो उनका ट्रीटमेंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में किया जाएगा। अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो उनका ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में किया जाएगा। सो इसमें हमें एग्जांपल गिवन है, इसमें हम रेंट ले लेते हैं। रेंट हमें ट्रायल बैलेंस में जो है वो 11,000 दिया हुआ है, और रेंट फॉर दी 1 month इज अनपेड ₹1100। तो इसका मतलब ये जो रेंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ये 11th मंथ का पे दिया हुआ है, कि हमने 11th मंथ का रेंट जो है वो पे कर दिया हुआ है। 1 month का अनपेड है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। सो इसकी ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। सो क्योंकि रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट साइड आएगा। टू रेंट 11,000 और साथ में प्लस जो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है 1 month का 1100, इसको प्लस करके, और इसकी सेकंड टाइम जो ट्रीटमेंट है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में होगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है मतलब हमने अभी पे करना है। क्योंकि पे करना है इसलिए ये हमारी लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 1100। सो थर्ड हमारे पास जो है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई भी हो सकते हैं। इसमें हमें जो गिवन है इंश्योरेंस प्रीमियम इज अमाउंटिंग ₹24,000 पर एनम। मतलब अगर हम किसी भी तरह की इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसकी 2400 पर एनम की प्रीमियम है। द बिजनेस टेक द इंश्योरेंस ऑन 1 July 2016 एंड पेड 2400। जो बिजनेस है, कोई भी बिजनेस, उसने अपनी इंश्योरेंस करवाई 1 जुलाई 2016 को और उसने 2400 पे कर दी। सो अकाउंटिंग पीरियड क्लोजिंग हम 31 December 2016 ले रहे हैं, उसके हिसाब से हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस एडजस्टमेंट में एक पॉइंट है, वो ये है कि ये एडजस्टमेंट हमें इनडायरेक्ट वे में दी हुई है। जैसे ये हमें डायरेक्टली बता दिया कि 1 month की जो रेंट है वो अनपेड है, इसमें हमने बताया नहीं गया, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो एडजस्टमेंट किसी भी वे से आ सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि हमने 1 जुलाई 2016 को पेमेंट कर दी 2400 की, और इधर लिखा हुआ है 2400 पर एनम। पर एनम को अगर हम मंथ में कन्वर्ट करें तो हमें 200 पर मंथ की पेमेंट करनी चाहिए। और जुलाई से लेके 31 December 2016 तक अगर हम मंथ काउंट करें तो हमारे पास 6 months आते हैं। इसका मतलब हमें जो पेमेंट है 6 months के अकॉर्डिंग 1200 पेमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन हमने 2400 की पेमेंट की है। इसका मतलब 1200 जो है वो हमारा
एडवांस है। सो एडजस्टमेंट 1200 की आएगी, 2400 की नहीं। सो ये इनडायरेक्ट वे था, एडजस्टमेंट कैसे भी पूछी जा सकती है। सो इसकी ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। सो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, पहले तो उसकी एक्सपेंसेस साइड आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड टू इंश्योरेंस प्रीमियम हमने 2400 पे किया है। लेकिन जब हमने एडजस्टमेंट पढ़ी तो हमें पता लगा कि हमने एडवांस में पेमेंट की हुई है या फिर प्रीपेड है 1200। तो उसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि ये 1200 इस मंथ के नहीं है। इसको हम ऐड कर रहे थे क्योंकि ये इस मंथ के अनपेड हैं, सॉरी इस ईयर के अनपेड हैं। लेकिन ये 1200 इस पीरियड के ही नहीं है, ये नेक्स्ट पीरियड के हैं। सो इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं ट्रीट कर सकते। मतलब हम 2400 का 2400 इधर शिफ्ट नहीं कर सकते, हमको इसमें से 1200 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 1200 इस पीरियड के नहीं है। सो ये हमारी फर्स्ट ट्रीटमेंट थी। अब हम सेकंड ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सो इसकी सेकंड ट्रीटमेंट जो है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड आएगी, क्योंकि प्रीपेड है, हमने एडवांस में पे किए हुए हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हम अपने पैसे जो हैं वो वापस मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हैं, अभी हमने पे कर दिए हैं नेक्स्ट पीरियड के लिए। सो हमारी एसेट है। सो इसके बाद फोर्थ हमारे पास एक्रूड इनकम। सो एक्रूड इनकम का मतलब है आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, वैसे ही हमारे पास आउटस्टैंडिंग इनकम है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी आउटस्टैंडिंग इनकम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वर्ड जो है वो हम एक्सपेंसेस के साथ यूज करते हैं। इसलिए एक्रूड का मतलब है तो आउटस्टैंडिंग, लेकिन इनकम के साथ हम आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं यूज करते, इसलिए एक्रूड इनकम। सो आउटस्टैंडिंग इनकम है मतलब हमें कोई इनकम अभी रिसीव नहीं हुई। जैसे कि हमें एग्जांपल दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एक्रूड ₹1200, मतलब हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव होना है, अभी मिला नहीं है हमें। सो ट्रायल बैलेंस में हमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है 10,000 की, इसके ऊपर 12% या जितने भी परसेंट हो, आपका जो आंसर आएगा उसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे। सो इसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम। सो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड आएगी, क्योंकि ये हमारी इनकम है और इनकम हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। सो इधर हम लिख लेते हैं बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1200। इसकी जो सेकंड ट्रीटमेंट आएगी वो है बैलेंस शीट की एसेट साइड। इधर हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें गिवन है 10,000, और उसमें हम ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट, जो कि हमारे पास है 1200। इसको ऐड करके हम इधर लिख देंगे। सो नेक्स्ट एंट्री जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई भी इनकम हमें एडवांस में रिसीव्ड हुई हो, उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कमीशन रिसीव्ड फॉर 3 years अमाउंटिंग ₹4500। सो 3 years की इनकम हमें रिसीव हुई है, कमीशन 4500, मतलब पर ईयर हमें 1500 रिसीव होनी चाहिए। सो 4500 हमें एडवांस में रिसीव हुआ है, तो इसकी ट्रीटमेंट आएगी। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इसके बारे में कि पर एनम हमें 1500 रिसीव होना चाहिए। सो वो क्या करते हैं कि ये समझ लेते हैं कि 1500 जो है वो इस ईयर का है, सो इसकी ट्रीटमेंट नहीं करते, और 1500 और 1500 जो कि सेकंड और थर्ड ईयर का है, उसको नेक्स्ट ईयर का समझते हुए 3000 की ट्रीटमेंट कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की 2 times एंट्री आती है, और वो 4500 की ही आएगी, क्योंकि अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कमीशन रिसीव्ड दी हुई है तो इसका मतलब उस ईयर की हमें मिल चुकी है। हम इस 1500 को इस ईयर की नहीं ट्रीट कर सकते। सो बेसिकली हमें जो एंट्री है वो 4500 से डालनी है, ना कि 3000 से।
ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4500 को 3 से डिवाइड करके पर एनम की निकाल लेते हैं 1500, और वो समझते हैं कि 4500 हमने 3 ईयर्स की पेमेंट की है, इसका मतलब फर्स्ट ईयर की जो 1500 है वो इस ईयर की होगी, सो वो इसको ट्रीट नहीं करते। और जो 1500 और 1500 सेकंड और थर्ड ईयर की बच गई उसको ट्रीट करते हैं, और एडजस्टमेंट एंट्री 3000 से डालकर आ जाते हैं, जो कि उनकी एंट्री रॉन्ग हो जाती है। हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन 4500 की दी हुई है और 4500 की ही हमने एंट्री डालनी है। सो इसको भी हम देख लेते हैं। सो हमें इनकम रिसीव हुई है, इनकम रिसीव हुई है तो इसका मतलब उसकी क्रेडिट साइड एंट्री आनी चाहिए बाय कमीशन रिसीव्ड, जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी। हम एज्यूम कर लेते हैं हमें 5500 की ट्रायल बैलेंस में गिवन है, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमें एडवांस रिसीव्ड हुई होगी 4500। एडवांस को हम माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इस पीरियड की नहीं है, ये आने वाले 3 साल की है, जो कि हम आने वाले 3 सालों में ही डालेंगे। सो इसको हम लेस कर देते हैं, सो हमारे पास आ जाएगा 1000। सो ये हमारी फर्स्ट ट्रीटमेंट थी। इसकी सेकंड जो ट्रीटमेंट आएगी वो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड इसलिए आएगी क्योंकि हमें एडवांस में रिसीव हुए हैं, जिन्होंने हमें पे किए हैं वो हमसे कभी भी वापस मांग सकते हैं, इसलिए ये हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हमें कभी भी वो इनकम जो हमें रिसीव हुई है वो वापस करनी पड़ सकती है। सो हम लायबिलिटी साइड लिख देंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। सो फिफ्थ हमारे पास जो एंट्री है वो है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। सो हमें जो एग्जांपल दी हुई है वो है फर्नीचर अमाउंटिंग ₹60,000 इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10%। सो हमें अमाउंट दी हुई है 60,000, सो इसका मतलब 60,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, जो कि आएगी 6,000। सो इसकी भी हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सो इसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो बैलेंस शीट की डेबिट साइड आएगी, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आएगी, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। इधर हम लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6,000। इसकी सेकंड जो ट्रीटमेंट आएगी वो है बैलेंस शीट की एसेट साइड। पहले हम इधर लिखेंगे फर्नीचर जो कि हमें 60,000 गिवन था, और उसमें से हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। सो इसके बाद सेवेंथ जो हमारे पास है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब तो पता ही होगा कि जितने पैसे हमने अपने डेटर्स से लेने थे, अब वो डेटर्स बैड हो चुके हैं, उनसे अब वो अमाउंट हम रिसीव नहीं कर सकते। सो एग्जांपल दी हुई है ₹1000 इज एस्टिमेटेड टू बी इरिकवरेबल, मतलब जितने भी हमारे पास डेटर्स गिवन थे उसमें से 1000 डेटर्स ऐसे हैं जिनसे हम अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते। क्योंकि अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते इसलिए अब हम इसको बैलेंस शीट में रख के क्या करेंगे। तो इसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्योंकि एक्सपेंस है, लॉस है हमारा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आ जाएगा टू बैड डेट्स। अगर आपको कोई पुराने बैड डेट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 500 जो कि ट्रायल बैलेंस में ही गिवन है, उसके साथ हम इसको ऐड कर देंगे न्यू बैड डेट्स लिख के। सो टोटल आ गया 1500। सेकेंड ट्रीटमेंट इसकी आएगी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। इधर हम डेटर्स लिखेंगे जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन थे 21,000, और उसमें से लेस कर देंगे जो न्यू बैड डेट आए हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि हम पुराने डेटर्स जो है वो माइनस नहीं करेंगे, पुराने बैड डेट्स जो थे 500 के, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें एडजस्टेड करके दिए हुए हैं। जो भी ट्रांजैक्शन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी होगी सिर्फ उसी की 2 बार हम एडजस्टमेंट करेंगे। जो ट्रायल बैलेंस के बीच में दिए होंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बैड डेट्स पुराने वाले ओल्ड हमें ट्रायल बैलेंस के बीच में गिवन थे, उनकी एंट्री एक बार ही आएगी जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दी, सेकेंड टाइम उसकी यहां पर नहीं आएगी।
क्योंकि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं गिवन थे। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन थे उसकी हमने एडजस्टमेंट कर दी। सो नेक्स्ट हमारे पास गिवन है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब ये प्रोविजन क्या है? प्रोविजन का मतलब है कि हम अंदाज लगा के चलते हैं कि कुछ डेटर्स जो बैड हुए नहीं लेकिन फ्यूचर में हो सकते हैं, इसलिए ये उनके लिए प्रोविजन बना के रखी होती है। ₹1000 is written off as bad debts and 5% provision is created for doubtful debts। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, जो 1000 राइट ऑफ किए हैं वो इन थाउजेंड्स की बात की जा रही है। ऐसी एग्जांपल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ली थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1000 जो है वो राइट ऑफ कर दिए गए हैं, वो राइट ऑफ करने के बाद हम 5% प्रोविजन जो है वो क्रिएट करेंगे डेटर्स के ऊपर एज डाउटफुल डेटर्स। सो इसको मैं एग्जांपल देके अभी समझा देता हूं। सो जैसे कि हमारे पास 21,000 के डेटर्स गिवन थे, उसमें से 1000 जो हैं वो न्यू बैड डेट्स थे, हमने उसको माइनस कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। अब जो 20,000 बच गया हम उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करेंगे 5% की। मतलब 5% जो है वो इस डेटर के ऊपर नहीं, जो न्यू डेटर्स आएंगे उसके ऊपर 5% हम क्रिएट करेंगे। सो जो कि हमारे पास आएगा 1000। सो इसको भी हम ट्रीट कर लेते हैं। सो जो न्यू प्रोविजन आई है उसकी ट्रीटमेंट हम इसके साथ कर सकते हैं। इधर हम ऐड कर देंगे न्यू प्रोविजन जो कि 1000 आई है। सो इसको अभी हम कैंसिल कर देते हैं, जब पूरा हमारे पास आंसर आएगा तब हम लिख देंगे। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारी ये है कि हम बैड डेट में न्यू डेटर्स, बैड डेट्स जो हैं वो ऐड कर देंगे, न्यू प्रोविजन ऐड कर देंगे। अगर बैलेंस शीट में कोई ओल्ड प्रोविजन दी होगी तो उसको हम लेस कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 500 ले लेते हैं। सो ये हमारे पास थी फर्स्ट ट्रीटमेंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब इसकी सेकंड ट्रीटमेंट देख लेते हैं। सो इसकी सेकंड जो ट्रीटमेंट है वो दो वे से की जा सकती है। या तो हम इसमें से माइनस कर दें न्यू प्रोविजन, या तो फिर हम लायबिलिटी साइड भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रोविजन क्रिएट की गई है। सो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब क्या है कि हो सकता है कि डेटर्स हमें इमीडिएटली पेमेंट कर दें और वो पेमेंट रिसीव करने के लिए हमें उन डेटर्स को कुछ डिस्काउंट देना पड़े। सो उसके लिए भी हम प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं कि अगर ऐसा हो सकता है कि वो डेटर्स हमें पैसे इमीडिएटली पे कर दें तो हमें डिस्काउंट देना पड़े। सो हम एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कंटिन्यू अबव। इसके साथ ही क्योंकि ये एडजस्टमेंट जो है, जो हमने ये 7th 8th और 9th देखी, ये एक साथ ही पूछी जाती है। 2% प्रोविजन इज प्रोवाइडेड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सो इसका भी ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। सो पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 21,000 हमारे डेटर्स थे, उसमें से 1000 न्यू बैड डेट्स आए, 20,000 हो गए और 20,000 का 5% हमने प्रोविजन क्रिएट की। सो हमारे पास 19,000 आ गए। सो 19,000 के ऊपर हम 2% जो है वो डिस्काउंट देंगे। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो कि पेपर्स में पूछी जाती है। डेटर में से माइनस करेंगे फर्दर न्यू बैड डेट्स, जो आएगा उसका जितना परसेंट हमें दिया होगा न्यू प्रोविजन क्रिएट करेंगे, उसको लेस करने के बाद जो आएगा उसके ऊपर हम डिस्काउंट देंगे। सो इसका 2% जो आएगा उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे। सो इसका 2% हमारे पास आएगा 380। सो इसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं। सो सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड होगी, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है, हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसलिए ये हमारे लिए लॉस है। सो इधर हम लिख लेते हैं टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 380। सो सेकेंड ट्रीटमेंट इसकी आएगी, दो वे से की जा सकती है। या तो हम इधर से माइनस कर दें
डिस्काउंट 380 और माइनस करने के बाद हम इधर लिखें, या तो हम इधर लायबिलिटी साइड भी लिख सकते हैं। सो इसको हम कैंसिल कर देते हैं और 21,000 में से पहले न्यू बैड डेट्स, फिर प्रोविजन और फिर डिस्काउंट माइनस करके इधर आंसर लिख देते हैं। सो ये हमारे पास आएगा 18,620। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। जैसे हमने डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट किया, वैसे ही प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स भी एडजस्टमेंट में आ सकता है। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का मतलब क्या है कि हो सकता है हमें भी डिस्काउंट मिल जाए, इसलिए हम इसकी भी प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं। अगर डेटर्स पे डिस्काउंट देना है तो वो हमारा लॉस है, क्योंकि हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट हम करते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि वो हमें डिस्काउंट मिलेगा। सो डिस्काउंट रिसीव करना हमारे लिए इनकम है, इसलिए इसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड आएगी। सो हमें दिया हुआ है इट इज डिजायर टू मेक अ प्रोविजन ऑफ 3% ऑन क्रेडिटर्स एज अ डिस्काउंट। सो हमें क्रेडिटर्स दिए होंगे 10,000, जैसे कि मैंने इधर एज्यूम किया 10,000 दिया है। सो 10,000 का 3% जो आएगा हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड हम लिख लेते हैं बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, हमारा आएगा 300। इसकी सेकंड जो ट्रीटमेंट आएगी वो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। जब हम लिखेंगे यहां पर क्रेडिटर्स 10,000, उसमें से हम लेस कर देंगे क्योंकि ये हमें डिस्काउंट मिला है। इलेवेंथ हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो पैसे हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। सो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। इंटरेस्ट एट द रेट 10% इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो फर्म के बिजनेस के बिहाफ से करते हैं, हम अपने आप को देखकर नहीं करते। जो ये इंटरेस्ट है हमें मिल रहा है, हमारे लिए इनकम है, लेकिन बिजनेस के लिए ये लॉस है, क्योंकि बिजनेस को 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है किसी पर्सन को जो कि हम हैं। सो इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड नहीं, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। सो इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो हमें कैपिटल जो है वो 1 लाख दी हुई है, 1 लाख का 10% 10,000 हमारी एंट्री आ जाएगी। इसकी सेकंड जो ट्रीटमेंट आएगी वो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। जब हम लिखेंगे कैपिटल 1 लाख, इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि जो हमें कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिला होगा वो हम री इन्वेस्ट कर देंगे अपने बिजनेस में, इसलिए हम ये कैपिटल में ऐड कर देंगे। इसके साथ अगर हमें नेट प्रॉफिट हुआ हो, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, अगर उसमें से हमें नेट प्रॉफिट हुआ हो तो वो नेट प्रॉफिट हम ऐड कर देते हैं, कोई भी अमाउंट ले लेते हैं। अगर वो हमें लॉस हुआ हो तो हम उसको माइनस कर देते हैं। ऐसे ही अगर हमें ट्रायल बैलेंस में ड्रॉइंग्स गिवन हो, ड्रॉइंग्स मतलब जो हमने पैसे विड्रॉ करवाए हैं, तो उसको हम लेस कर देते हैं, क्योंकि हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी अगर हम पैसे विड्रॉ करवाएंगे तो। सो ये थी हमारी सेकंड ट्रीटमेंट। अब हमारी लास्ट जो है हम उसको देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट एट द रेट 10% इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग का मतलब तो जो हमने पैसे विड्रॉ करवाए हैं, अब जो पैसे हमने विड्रॉ करवा लिए उसके ऊपर 10% जो है वो चार्ज किए जाएंगे। सो बिजनेस के लिए ये इनकम है, क्योंकि जो पैसे हम निकलवा रहे हैं उसके ऊपर बिजनेस जो है वो हमसे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सो इसलिए इधर वर्ड चार्ज लिखा हुआ है। सो इसका मतलब ये हमारे लिए लॉस है, लेकिन बिजनेस के लिए ये इनकम है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट जो है वो रिसीव हो रहा है। सो इसकी भी ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। सो क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम है, सो ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड आएगा बाय इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स हमें दी हुई हैं 5000। अगर 5000 पर एनम है तो इसके ऊपर 10%। अगर 5000 पर मंथ होता तो इसको हम मल्टीप्लाई करते पहले 12 से, ताकि हम इसको कन्वर्ट करते एनम में 60,000। तो 60,000 के ऊपर 10%। अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो इसको हम पर एनम ही मान के चलेंगे। सो 5000 के ऊपर 10% हम चार्ज करेंगे। सो इधर हम लिख लेते हैं 500। सो इसकी सेकंड जो ट्रीटमेंट है वो आएगी कैपिटल के साथ ही, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस किया जाता है। अब ये माइनस क्यों किया जाता है? क्योंकि बिजनेस ने हमें जो पैसे देने हैं वो हम बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देंगे, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ऐड हो जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस हमसे चार्ज कर रहा है, जो हमारे ही पैसे हैं, इसलिए वो चार्ज कर रहा है, इसलिए ये लॉस भी उसी का है, क्योंकि वो खुद ही चार्ज कर रहा है। एक तरफ तो वो रिसीव कर रहा है इसलिए उसकी इनकम हो रही है, लेकिन क्योंकि वो चार्ज भी खुद ही कर रहा है इसलिए उसी कैपिटल में से इसको हम लेस भी करेंगे। सो इधर हम लिख देते हैं ₹500। इधर भी कुछ भी ले लेते हैं, 5000 हमें गिवन है तो हम 5000 ही ले लेते हैं ड्राइंग्स। सो इसको पूरा एडजस्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम इधर लिख देंगे। सो ये हमारे पास आ रहा है 1,75,500। सो ये हमारे पास थी 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड एडजस्टमेंट्स। सो ये एडजस्टमेंट्स बेसिक एडजस्टमेंट्स थी जो कि 80% क्वेश्चंस में आ जाती हैं। 80% एडजस्टमेंट्स ऐसी ही क्वेश्चन पेपर में आती हैं। क्योंकि ये बेसिक एडजस्टमेंट्स थी, आपका 80% एडजस्टमेंट्स तो कवर हो गई, लेकिन जो 20% रह गई हैं जो मोस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और जल्द ही अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको भी समझ सकें। ये एडजस्टमेंट इजी थी। इनका 2 वे से कैसे ट्रीटमेंट करना था, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किस किस में ट्रांसफर करना था। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। जो डिफिकल्ट लेवल की एडजस्टमेंट्स आती हैं उसके लिए जो सेपरेट वीडियो बनेगी उसको देखकर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह की प्रॉब्लम किस वे से आपको सॉल्व करनी है। आई होप आपको ये लेक्चर इजीली समझ आ गया होगा।